हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 15 फन विथ मैग्नेट्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर नंबर 15 फन विथ मैग्नेट्स। फन विथ मैग्नेट्स, फन का मतलब दोस्तों मज़ा, मनोरंजन। विथ मैग्नेट्स, तो आज हम एक तरह से मैग्नेट्स के बारे में जानेंगे। किस टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं, कैसे वो होते हैं, कौन से चीज़ में, कौन से गैजेट्स में, कौन से मटीरियल, कौन से ऑब्जेक्ट्स में वो यूज़ किए जाते हैं, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। मैग्नेट्स का बहुत ही ज़्यादा हम डे टू डे लाइफ में हमारे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, तो उस तरह से डे टू डे लाइफ मतलब हमारे हर दिन के जीवन में हम क्या मैग्नेट्स का उपयोग करते हैं। हर एक कोई चीज़ में, कोई ऑब्जेक्ट्स में मैग्नेट होता है जिससे हमें बहुत हेल्प होती है। तो आज हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे मज़ा होगा हमें बहुत जानने के। ये सब अच्छे फैक्ट है, यानी कि सच है, जो कि आज हम मैग्नेट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, फन विथ मैग्नेट्स। फन मतलब मनोरंजन, विथ मैग्नेट्स मतलब चुंबक होती है ना, वो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। आपको चैप्टर का नाम मतलब तो समझ में आ गया होगा। मनोरंजन, फन मतलब मनोरंजन, मैग्नेट्स मतलब चुंबक। तो कैन यू टेल फर्स्ट, पिन्स इन अ पिन होल्डर डू नॉट फॉल इवन व्हेन इट इज हेल्ड अपसाइड डाउन, व्हाई इज दिस सो। मतलब दोस्तों, इसका मतलब है जो पिन होते हैं, जो अभी देखो हम लोग जो भी पिन होते हैं, जिसे हम हिंदी में टाचनी भी कहते हैं, तो वो जो पिन है और सुई वुई जो भी, तो वो जो पिन हम किस में रखते हैं, पिन होल्डर में रखते हैं। तो एक डिब्बा रहता है इस तरह से, आप इधर पिक्चर में देख सकते हो। तो वो हम पिन होल्डर में जब पिन रखते हैं तो वो जो पिन होल्डर को हम उल्टा करते हैं, अपसाइड डाउन मतलब उसे उल्टा करते हैं। जब पिन होल्डर के वो जो होल्डर है, पिन होल्डर को जो होल्डर के वो डब्बा होता है उसको हम उल्टा कर देते हैं, तो उसके जो पिन है वो फॉल नहीं क्यों करते, वो गिरते क्यों नहीं है नीचे। व्हाई इज़ दिस सो, ऐसा क्यों होता है, क्यों वो पिन वो डब्बे को उल्टा करने के बाद, होल्डर को उल्टा करने के बाद, डाउन मतलब उल्टा करने के बाद भी गिरते क्यों नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो पिन होल्डर का जो वो कैप होता है, यानी कि ढक्कन होता है, ये देख सकते हो आप इधर ब्लू कलर में, वो ढक्कन को दोस्तों क्या होता है, मैग्नेट चिपका हुआ होता है। उसके अंदर मैग्नेट होता है जो कि वो पिन को अपनी तरफ खींच कर चिपका लेता है। इसीलिए जो वो पिन्स है वो नहीं गिरते, वो मैग्नेट से चिपक जाते हैं। अभी आपको समझ में आ गया दोस्तों। सेकेंड, while we are shutting the door of a fridge, we find that it's closed automatically from a certain distance and do not open unless pulled again. Why is this so? मतलब दोस्तों, अभी जो आपके घर में फ्रिज होगा, नहीं भी होगा तो आपको वो चीज़ मालूम है। तो दोस्तों आप फ्रिज को देखो, अभी फ्रिज का आप क्या जो डोर होता है, फ्रिज का जो दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे को आप खोलोगे, अभी उसको थोड़ी दूरी पर बंद नहीं करोगे, थोड़ी दूरी पर उसे रख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली दरवाज़ा क्या हो जाएगा, देखो दरवाज़ा आप खोलो फ्रिज का और थोड़ी दूरी पर छोड़ दो उसे, तो दरवाज़ा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप पूरा बंद नहीं करोगे तो भी वो बंद हो जाएगा, अगर थोड़ी डिस्टेंस है। मेरी बात को समझो, अगर आप जब दरवाज़ा खोलते हो फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, तो उसका जो दरवाज़ा है आप थोड़ी दूर पर छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। थोड़ी दूरी से ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। और जब तक आप उसे खींच कर नहीं खोलते वो खुलेगा नहीं, तो वो तो पूरी तरह से बंद हो गया। अभी वापस हमें खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे पुल करना पड़ेगा, यानी जोर लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके दरवाजे के बीच में जो होता है मैग्नेट्स होता है दरवाजे के उधर, जो कि ऑटोमेटिकली मैग्नेट टू मैग्नेट चिपक जाता है। इसीलिए वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, मैग्नेट खींच लेता है दरवाजे को, इसीलिए ऑटोमेटिक दरवाजा जो है बंद हो जाता है।
समझ में आया? अ मैग्नेट इज यूज इन दिस गैजेट्स. अ मैग्नेट इज fitted in the cap of a pin holder and in the door of a fridge. तो दोस्तों जो मैग्नेट होता है वो अभी ये सब गैजेट्स है जैसे पिन होल्डर और ये जो क्या है ये फ्रिज है. तो इन दोनों में क्या यूज़ हुआ है? मैग्नेट्स यूज़ हुआ है. ये जो गैजेट्स है, दो गैजेट्स बोला गया है, ये ऑब्जेक्ट्स में क्या यूज़ हुआ है? पिन होल्डर और फ्रिज में क्या यूज़ हुआ है? मैग्नेट यूज़ हुआ है, यानी कि चुंबक यूज़ हुई है. अब मैग्नेट इज फिटेड इन द कैप, तो उसका जो ढक्कन है पिन होल्डर का उसके अंदर मैग्नेट फिट है. और जो डोर है यानी कि दरवाजा इन द डोर ऑफ फ्रिज, तो जो डोर है दरवाजा उसके बीच में भी मैग्नेट है. ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है और पिन होल्डर का डब्बा उल्टा करने के बाद भी पिन गिरते नहीं हैं. आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक्स टू अ मैग्नेट, तो आयरन मतलब जो लोहे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, जो भी चीज़ होती हैं, थिंग्स, वो आयरन ऑब्जेक्ट से चिपक जाती है. लोहे की जो भी ऑब्जेक्ट्स होती है वो किससे चिपकती है? मैग्नेट से चिपक जाती है. तो लोहे की जो अभी पिन किससे बने रहते हैं? पिन वो भी लोहे से बने रहते हैं. तो उस तरह से, और वो दरवाजे में मैग्नेट्स भी लगाए जाते हैं एक साइड पर, और एक साइड पर आयरन भी लगाया जाता है ताकि वो चिपक जाए. तो जो भी लोहे की वस्तुएं होती है वो मैग्नेट से चिपक जाती है. आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक्स टू अ मैग्नेट. तो अभी आओ देख, अभी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने अभी समझा है. व्हाट इज़ अ मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? जो चुंबक है वो क्या है? तो इधर देख सकते हो, अब पिन होल्डर है ना फ्रिज जो कि अभी हमने किया. तो व्हाट इज़ अ मैग्नेट मतलब चुंबक. मैग्नेट मतलब चुंबक क्या है? द मटीरियल टू विच ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. तो दोस्तों, तुम जो मटीरियल, द मटीरियल टू विच ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन, तो मैग्नेट क्या है? जो भी, अभी ये कौन से द मटीरियल टू विच ऑब्जेक्ट, तो अभी देखो ऑब्जेक्ट किससे बने हैं? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, और आयरन जो भी चीज़, जो भी वस्तुएं आयरन से बनी है, जो भी थिंग्स, आयरन, निकल और कोबाल्ट और एक्सेट्रा, अल्मीनियम, जो भी, तो उससे जो बनी है वो सब जो वस्तुएं वो कौन से मटेरियल से चिपक रही है, जो अट्रैक्ट हो रही है, गेट अट्रैक्टेड, उससे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट को कहते हैं. तो मैग्नेट का डेफिनेशन इधर से इधर तक है, इधर से. तो द मटीरियल टू विच ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेट. तो जो भी वस्तुएं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा से बनी है, ये सब धातुएं से जो बनी है, ये सब चीज़ों से बनी है, ये सब आयरन, निकल, कोबाल्ट से जो बनी है मटीरियल, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स, वो किससे चिपकती है? उससे हम जो जिसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसकी तरफ जाकर अट्रैक्ट हो जाती है और चिपक जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट कहते हैं. तो देखो अभी आयरन की कुछ भी चीज़, जैसे कि आयरन, लोहे की कुछ भी चीज़ ले लो आप, जैसे कि लॉक यानी कि दरवाजे का ताला, उसको भी आप मैग्नेट लगाओगे चिपक जाएगी. जो भी, तो पिन होल्डर में जैसे पिन चिपक जाते हैं उस तरह से. तो ये जो आयरन, निकल, कोबाल्ट से जो भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो जो जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो मटेरियल से आकर चिपक रहे हैं, वो मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. तो ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, जो दूसरे चीज़ों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म बोलेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. तो आपको समझ में आ गया होगा. तो ये जो मटेरियल की ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि कोई भी आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा से चीज़ें जो बनी हैं, ऑब्जेक्ट बनी हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और चिपकाना, अट्रैक्ट कर लेना, उसको वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म. अभी लेट्स ट्राई दिस, इसे ट्राई करके देखते हैं. फर्स्ट, टेक अ मैग्नेट फ्रॉम द लैबोरेटरी and bring it near various objects in your use.
Which of them stick to the magnet? What material is each of them made of? Observe these things carefully. Classify the objects into two groups. Those which sticks to the magnet and those which do not. इसका मतलब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है दोस्तों, और मुझे कमेंट में बताना है कि क्या आपको दिखा. व्हाट डू यू सी, आपको क्या उसमें दिखा और क्या आपने पहचाना. तो आपको क्या करना है, लेबोरेटरी में जाना है और टेक अ मैग्नेट. आपको मैग्नेट लेना है लेबोरेटरी में से जाकर, और आपको उसको लाना है, और उसको ला के क्या करना है, एंड ब्रिंग इट नियर वेरियस ऑब्जेक्ट्स. तो उसको आपको ला कर लेबोरेटरी से उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो भी थिंग्स है, जो भी वस्तुएं के आजू बाजू उसको लाना है, नियर, उसके बाजू, उसके नज़दीक लाना है. और आपको देखना है कि विच ऑफ देम स्टिक्स टू मैग्नेट. तो कौन सी ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट को चिपकती है, और विच मटीरियल इज ईच ऑफ देम. तो व्हाट मटीरियल इज ईच ऑफ देम मेड ऑफ. तो आपको वो मैग्नेट को उनके नज़दीक लाना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, और देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट उसे चिपकते हैं. और चिपकने के बाद वो देखना है कि वो ऑब्जेक्ट किससे बना है. क्या वो ऑब्जेक्ट आयरन यानी लोहे से बना है, क्या वो कोबाल्ट से बना है, क्या वो निकल से बना है, किस चीज़ से वो बना है, वो ऑब्जेक्ट जो है कौन से मटेरियल से बना है, वो आपको देखना है. और ऑब्जर्व दिस थिंग केयरफुली. ऑब्जर्व करना है आपको, देखना है कि कौन से चीज़ से कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपक रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है उसके तरफ, और वो ऑब्जेक्ट जो है, जो चिपका है, जो स्टिक हुआ है, वो किससे स्टक हुआ है, वो किससे बना है, वो आपको देखना है और नोट डाउन कर लेना है. और क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप. तो उसकी जो ग्रुप है उसको आपको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है. तो उसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है. फर्स्ट ग्रुप रहेगा आपका दोज विच स्टिक टू द मैग्नेट. कौन सी चीज़ आपकी मैग्नेट से चिपकी है, एंड दोज विच डू नॉट, और वो जो चिपकी नहीं है. तो कौन सी चीज़ चिपकी है और कौन सी चीज़ नहीं चिपकी है, वो आपको पता करना है. सेकेंड, तो हर चीज़ जो है मैग्नेट से नहीं चिपकती. जैसे कि वुड थोड़ी मैग्नेट से चिपकेगा, उस तरह से पेपर, बुक, उस तरह से पत्थर भी नहीं चिपकता. तो डिफरेंट. अगर वो चीज़ आयरन से तो वो पक्का चिपकेगी. तो उस तरह से आपको वो आइडेंटिफाई करना है और उसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, कौन से में चिपक रही है, कौन से में नहीं चिपक रही. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड, पीसेस ऑफ पेपर, सॉडस्ट, iron fillings and pins in a saucer and pass a magnet around the mixture. What do you see? तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, What do you see? तो आपको एक मिक्सचर ऑफ सैंड, तो जो रेत होती है उसका मिक्सचर लेना है थोड़ा सा, और पीसेस ऑफ पेपर, थोड़े से छोटे छोटे पीसेस निकालने हैं, फाड़ने हैं पेपर के, वो लेना है. सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का भुरादा जो होता है वो लेना है आपको, घिसने के बाद निकलता है लकड़ी. आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन आए, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े या भी कुछ भी छोटे छोटे आयरन लेना है थोड़ा सा. एंड पिन, और आपको पिन भी लेने हैं. इन अ सॉसर मतलब एक जो छोटी सी प्लेट होगी उसमें भी ले सकते हो, या तस्तेरी, सॉसर मतलब तस्तेरी में आपको लेना है. एंड पास अ मैग्नेट अराउंड द मिक्सचर, और मैग्नेट को आसपास ले जाना है. सॉसर मतलब इधर आप देख सकते हो दो ढक्कन है, तस्तेरी भी बोल सकते हैं, ढक्कन. तो आप ढक्कन में लीजिए, और उसके आज वो मिक्सचर के अराउंड, उसके आजू बाजू आपको क्या करना है, मैग्नेट लेके जाना है. व्हाट डू यू सी, क्या आप देखते हो. तो आप उसमें से क्या देखोगे, कुछ मटेरियल चिपक रहे हैं और कुछ नहीं चिपक रहे. आयरन फीलिंग्स चिपकेगी, पिंस भी चिपकेंगे, पेपर नहीं चिपकेगा. तो उस तरह से कुछ चीज़ चिपकेंगी और कुछ नहीं चिपकेंगी. तो अभी देखते हैं वो जो चीज़ चिपकती है, जो अट्रैक्ट होती है मैग्नेट को, उसको क्या बोलते हैं, और जो नहीं अट्रैक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं. द मटीरियल दैट स्टिक टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स. तो जो भी मटीरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, स्टिक होती है, जो चिपकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं. तो जैसे कि अभी कुछ भी मैं किसका एग्जांपल दूँ, हाँ अभी नेल मतलब अपना नाखून नहीं, नेल मतलब कीला, आयरन नेल, लोहे का कीला जो आप घर में मारते हैं ना दीवार पर कुछ भी टांगने के लिए.
तो वो एक एग्जाम्पल है किसका, मैग्नेटिक मटेरियल का, क्योंकि अगर उसके आसपास अगर आयरन नेल, अगर लोहे के कीले के पास आप मैग्नेट लेकर जाओगे तो वो चिपकेगी। तो जो चीज़ चिपकती है मैग्नेट से उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। Which those that do not stick to a magnet are called non-magnetic material। और जो चीज़ें मैग्नेट से नहीं चिपकती उससे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मेटल्स, तो द मेटल्स आयरन, कोबाल्ट, निकल आर मैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों तो ये जो मेटल्स के कुछ नाम दिए जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, वो कौन से मटेरियल है, वो कौन से मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। क्योंकि अगर आप आयरन के नज़दीक मैग्नेट लेकर जाओगे, अराउंड उसके मैग्नेट, उसके पास नियर मैग्नेट लेकर जाओगे तो वो चिपक जाएगा, इसीलिए वो मैग्नेटिक मटेरियल। वैसे ही कोबाल्ट और निकल के नज़दीक भी आप अगर मैग्नेट प्लेस करोगे, पास करोगे, उसके आजू बाजू घुमाओगे अराउंड, तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, इसीलिए उसे क्या बोला गया, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला गया। नेक्स्ट पेज करते हैं दोस्तों। हम ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इन द पास्ट, पिछले बहुत मतलब पहले की बात है, देयर इज़ अ लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। तो लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी, तो कैसे, एक कहानी है, एक बात है, एक जो रियल है, वो एक स्टोरी है। तो वो स्टोरी किसके बारे में है, मैग्नेट की खोज के बारे में। डिस्कवरी मतलब मैग्नेट की खोज। इट इज़ सेड दैट शेपर्ड नेम मैग्नीज लिव्ड इन ग्रीस। तो शेपर्ड मतलब जो ऐसे चराता है ना हम भेड़ियों को, भेड़ियों को ऐसे चराने लेकर जाता है, तो उसको शिप्स को जो चराने लेकर जाता है, यानी कि उसको खाने के लिए घास वास जो भी खाने के लिए लेकर जाते हैं, उसे हम शेपर्ड कहते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए उनका मालिक तो उनको चराने के लिए लेकर जाता है, तो उसे हम शेपर्ड कहते हैं। तो एक शेपर्ड था जिसका नाम था मैग्नीज। वो कहाँ रहता था, ग्रीस में रहता था। वंस वाइल हीज शिप्स वेर गेजिंग, तो जब उसकी गेजिंग मतलब वो बैठा था और जब उसके शिप्स गेजिंग कर रहे थे मतलब चर रहे थे, खा रहे थे, तो वो क्या किया, एक शेपर्ड जो था, जब उसके भेड़िए जो खा रहे थे, शिप्स गेजिंग कर रहे थे, चारा खा रहे थे, ही सेट डाउन ऑन ए बिग रॉक। तो वो किस पर बैठ गया, एक बिग रॉक पर, एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया, चट्टान पर। बट what a surprise he got when he tried to get up. His staff and his shoes were stuck to the rock. He had to use great force to pull himself away from the rock. मतलब दोस्तों एक लेजेंड है, मतलब एक स्टोरी है, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स, जिसमें हमें मैग्नेट की खोज के बारे में मालूम पड़ा। डिस्कवरी मतलब खोज। इट इज़ सेड दैट एक शेपर्ड्स मतलब एक जो भेड़ियों को चराने वाला इंसान जिसका नाम था मैग्नीस, वो कहाँ रहता था, ग्रीस में रहता था। तो वो जब उसके शिप्स चर रहे थे तो वो एक बड़े से चट्टान पर या बड़े से रॉक पर बैठ गया। तो जब फिर वो बैठने के बाद उसको एकदम सरप्राइज़ हुआ जब वो उठने की कोशिश कर रहा था। जब उसको काम हो गया तो अभी वो घर वापस लौटेगा, शिप्स उसके चर गए होंगे, तो जब वो वापस लौट रहा था अपने घर को, तो जब उसने उठने का ट्राई किया तो उसको एकदम सरप्राइज़ हुआ। हिज स्टाफ मतलब दोस्तों उसकी जो लाठी थी, उसकी लाठी और उसके शूज़ वो क्या हो गए थे, स्टक हो गए थे, मतलब चिपक गए थे, निकल ही नहीं रहे थे किससे, रॉक से, चट्टान से। He had to use great force to pull himself away from the rock. तो उसने उसको he had to use, तो उसको एकदम ज़्यादा जोर लगा रहा था उसको अपने आप को हटाने के लिए। He has to use great force to pull, उसको हटाने के लिए उसने बहुत वो किया, उसको मतलब बहुत उसने ताकत लगाई उसको बाहर निकालने की। उसको वो पुल उससे जो चिपका था, उसका जो शूज़ और उसकी जो स्टाफ यानी उसकी लाठी जो चिपक गई थी, उसका जो सहारा था, वो उसको हटाने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत फोर्स लगा रहा था। ही रियलाइज दैट वॉट हैड हैपन वॉज
because of the iron ferrule on his staff and the iron nail in his shoes. However, other rock did not stick to his shoes or staff. Later he showed the rock to everybody. तो उसने क्या किया? टू एवरीबॉडी. तो उसने रियलाइज किया, उसने समझा कि क्या मैटर है इसमें. क्यों हुआ था? वो हुआ था आयरन फेरूल मतलब पट्टी. तो आयरन की पट्टी, लोहे की पट्टी जो उसके स्टाफ मतलब उसके लाठी पर थी. उसकी लाठी पर क्या थी? आयरन की एक पट्टी थी. तो एक आयरन की पट्टी होती है ना, वो पट्टी उसके लाठी पर चिपकी हुई थी. और उसके शूज़ में क्या था? आयरन नेल्स मतलब क्या थे? लोहे के कीले जो थे उसके शूज़ में. तो उसके शूज़ में आयरन के कीले होने की वजह से और आयरन की पट्टी उसके लाठी पे होने की वजह से उसकी लाठी जो है वो रॉक से चिपक गई. तो वो रॉक क्या था? वो मैग्नेट था. तो उसके वजह से चिपकी उसने. और दूसरे जो रॉक है जब वो बैठता था दूसरे रॉक्स पर चिपकती नहीं थी. तो वो समझ गया कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैग्नेट है. लेटर ही शोड द रॉक टू एवरीबडी. बाद में, लेटर मतलब बाद में, उसने वो रॉक को सबको दिखाया. द रॉक वॉज नेम्ड मैग्नीटाइट आफ्टर मैग्नीज. तो उसका नाम क्या रखा गया? रॉक का मैग्नीटाइट. तो वो रॉक का नाम रखा गया मैग्नीटाइट आफ्टर मैग्नीज. उसका नाम क्या था? वो आदमी का मैग्नीज था, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? रॉक का मैग्नीटाइट. द शेपर्ड. मैग्नीटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट. तो मैग्नीटाइट जो रॉक था वो क्या था? एक नेचुरल मैग्नेट था, कुदरती मैग्नेट था, मैन मेड मैग्नेट नहीं था. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द नेम मैग्नेट केम फ्रॉम मैग्नीशिया. तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट नेम मैग्नेट. तो ये मैग्नेट जो है नेम कहाँ से आया? मैग्नीशिया से आया. द पार्ट ऑफ ग्रीस वेयर मैग्नेट्स वेर डिस्कवर्ड. तो मैग्नीशिया एक पार्ट था. तो मैग्नीशिया क्या था? एक पार्ट था. किसका? ग्रीस का पार्ट था जहाँ मैग्नेट की खोज हुई. डिस्कवर मतलब जहाँ मैग्नेट मिले. तो दोस्तों अभी इधर फाइंड आउट व्हाट इज मैनियर्स कंपास यूज्ड. किसके लिए मैनियर्स कंपास का यूज होता है? It was known quite long ago to the people in China and Europe that a piece of magnetite hung freely away, settled in the northeast direction. So friends, it is quietly known it was known quite a long ago to the people in China and Europe that a piece of magnetite hung freely, always settled in the north-south direction. मतलब ये जो पीपल थे, जो इंसान थे चाइना और यूरोप के, उन्हें अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर मैग्नेटाइट का अगर एक छोटा सा पीस मतलब एक छोटा सा टुकड़ा अगर उसे फ्रीली मतलब कहीं भी ऐसे खुले में लटकाया जाता है तो वो कभी भी कौन से डायरेक्शन में सेटल होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. जिससे उन्हें क्या मालूम पड़ता था कि किस साइड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है. तो वो क्या करते थे? दिस रॉक्स then came to be used for finding the direction while traveling through unknown regions. अगर ये जो रॉक है, ये जो मैग्नेटाइट रॉक है, उससे पीपल को किस लिए हेल्प होती थी? उनको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प होती थी जब वो कहीं दूसरी जगह यात्रा करते हैं. जो रीजन में जब वो अननोन रीजन्स में यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं. अननोन मतलब जो रीजन उन्हें मालूम नहीं है. तो वो क्या करते थे? मैग्नेटाइट जो था ये रॉक, उसका एक छोटा सा पीस को क्या करते थे? फ्रीली हंग कर देते थे, उसको टांग देते थे फ्रीली. तो उससे हमें डायरेक्शन मालूम पड़ता था कि किस साइड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है. क्योंकि जो ये मैग्नेटाइट है, ये जो रॉक है, ऑलवेज किधर सेटल होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेटल होता है. दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोडे स्टोन्स. तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? लोडे स्टोन्स कहा जाता है. तो इसे याद रखना है आपको. इसे क्या बोला जाता है? लोडे स्टोन्स.
तो लीडिंग स्टोन्स, इसका स्टोन्स की वजह से नाम रखा गया है लोडेड स्टोन्स यानी लीडिंग टू स्टोन्स, लीडिंग स्टोन्स। दिस लीड्स टू द इन्वेंशन ऑफ द मैनियर्स कंपास। तो इसके वजह से किसका इन्वेंशन हुआ, इसके बाद किसका इन्वेंशन हुआ, मैनियर्स कंपास का इन्वेंशन हुआ। इसके बाद मैनियर्स कंपास का जो है इन्वेंशन यानी खोज हुई, उसको बनाया गया, इन्वेंट किया गया। मैग्नेट्स कैन हैव अ वैरायटी ऑफ शेप्स डेवलप डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस। तो मैग्नेट के पास डिफरेंट शेप्स होते हैं, वैरायटी होती है, डिफरेंट शेप्स होते हैं उनके पास, डिफरेंट आकार होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड, उनके यूजेस के ऊपर डिपेंड है। तो अभी बड़ी सी मैग्नेट तो हम फ्रीजर के उधर नहीं लगा सकते, फ्रिज के डोर में नहीं लगा सकते, इसीलिए उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, उनके यूजेस के हिसाब से। टुडे मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी मशीन्स एंड गैजेट्स और डिवाइसेस। तो मैग्नेट्स अभी कहाँ यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे मशीन्स में यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे गैजेट्स में यूज़ हो रहे हैं और डिफरेंट डिवाइसेस में, थिंग्स में। दे आर ऑल मैन मेड मैग्नेट्स। तो वो सब क्या है, मैन मेड मैग्नेट्स है। तो इंसान जो बनाए हैं मैग्नेट्स, वो मैग्नेट्स मशीन्स, गैजेट्स और डिवाइसेस में क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। फाइंड आउट वेयर द मैग्नेट शोन इन द पिक्चर बिलो आर यूज्ड। तो हमें फाइंड आउट करना है ये जो मैग्नेट नीचे दिखाए गए हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं। तो इनके कुछ नाम दिए गए हैं, बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट्स, ring shaped magnets, cylindrical magnets are also small button magnets are the different shapes of magnet in everyday use. As also small buttons magnet मतलब छोटे बटन के आकार में भी मैग्नेट्स है। तो आप इधर देख सकते हो, ये देखो, ये मेरा एरो को देखो, ये कॉइन जैसे, ये छोटे बटन्स के जैसे मैग्नेट्स भी है। और डिस्क मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। तो डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स, मैनमेड मैग्नेट्स है। ये सारे क्या है, वेरियस मैनमेड मैग्नेट्स। तो ये डिफरेंट मैनमेड जो इंसान ने मैग्नेट्स बनाए हैं वो ये सब मैग्नेट्स है। तो आपको ये पता करने हैं कि कहाँ ये यूज़ होते हैं, ये सिर्फ आपको बोला गया, आप उतना डीप में मत जाओ। तो खाली आपको समझ के लेना है कि और डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स इन एवरीडे यूज़। तो हम ये सारे मैग्नेट्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, एवरीडे यूज़ करते हैं इन्हें। अभी कबर्ड डेली यूज़ करते हैं, किसी के घर में फ्रिज होगा तो फ्रिज यूज़ करते हैं। उस तरह से डे टू डे लाइफ में हम ये मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से तो दोस्तों जो हमारा पार्ट 1 था, अभी हमने ये इस वीडियो में ही हमने ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 15 फन विथ मैग्नेट्स चैप्टर स्टार्ट किया है। तो अभी हम इतना ही करेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट का जो लिंक है मैंने आई बटन में दे दिया है। और अभी ये जो मेरा वीडियो ख़त्म होगा 10 सेकेंड्स बाद या 20 सेकेंड बाद, जब भी अभी मैं ख़त्म करने वाला हूँ, तो अभी ये वीडियो मेरा जब ख़त्म होगा तो आपको एक छोटा सा वीडियो दिया जाएगा, वो सेकंड पार्ट होगा मेरा। वो वीडियो पर आप क्लिक कर देना, जो पिक्चर रहेगी उस पर क्लिक कर दोस्तों आप मेरा सेकंड पार्ट देखना, क्योंकि मैंने वो भी वीडियो अपलोड कर दिया है। अब भी मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो एक के बाद एक फिर ये वो होगा। तो उसके बाद क्या आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, क्योंकि मैंने ये चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसको भी क्लिक करके अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो पूरा आपका ये चैप्टर हो जाएगा। धीरे धीरे देखिएगा और अच्छे से मैंने समझाया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं दे दूंगा आपको अगर आप कमेंट में बोलोगे तो। पर तीनों पार्ट देखना, क्योंकि तीनों पार्ट मैं एक ही साथ अपलोड कर रहा हूँ और उसका मैं एंड स्क्रीन और आई बटन आपको दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।